हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड, खासकर झारखंड के लोगों लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं कि आपकी यहां पर से झारखंड लाइब्रेरी अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की का नोटिफिकेशन आ गया है। आप उसको चाहें तो जो भी बिलीव कर लिए हैं तो वो डाल सकते हैं और विभिन्न राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में या डिग्री पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो जिसमें आपको लगभग 17 आपके यहाँ जो झारखंड में है वो 17 डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस हैं और लगभग 2 आपके बीआईटी सिंदरी और जीईसी पलामू से आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो टोटल सब मिला करके देखा जाए तो 19 जगहों से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको एज ए लाइब्रेरी अप्रेंटिस काम करने का मौका मिल सकता है। तो आज हम लोग उसी पे बात करते हैं कि ये झारखंड के लोगों के लिए जो डिग्री साइंस, लाइब्रेरी साइंस डिग्री होल्डर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि अगर आप इनमें कर लेते हैं तो आपको करने के बाद फिर आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है और फिर आप यदि कहीं पे काम करते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस काउंट भी होगा। अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए अगर आप इसको डालते हैं। और आपका इसमें क्या करना है, सिर्फ डालना है और उसी के आधार से आपका मेरिट बनेगा और आपको किसी भी चाहे वो डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस या डिग्री कॉलेजेस में आपको मिल सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटी। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या स्टाइपेंड होगा, कितने साल का टेन्योर होगा, ये सब चीज़ों पे मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए हम लोग एक एक को जानते हैं कि ये है झारखंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस, झारखंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी साइंस। ये आपको क्या कहाँ मिलेगा, तो राज्य के विभिन्न डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पॉलिटेक्निक झारखंड में लगभग 17 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं और आपको जहां पर बीआईटी सिंदरी है और एक जीईसी कॉलेज पलामू में है। तो वहां से आपको यह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने का। अगर ये आप काम कर लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो आपके लिए फिर आपको बैक होकर के फिर नहीं देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको किसी अच्छे जगह पे आपको सर्विस मिल सकती है अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या क्या होगा। ये मैंने बताया कि आपको 17 जगह से आपको यहाँ पर विभिन्न डिप्लोमा कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें है आपका बीआईटी सिंदरी तथा आपका जीईसी पलामू एंड जीईसी पलामू। तो टोटल सब मिलाकर के 17 आपके ये हो जाते हैं पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक +2, यानी टोटल आपके 19 जगह से आपको 19 जगह में कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसमें कौन एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है आपका, तो आपके लिए बिलीव है। लेकिन इसमें टर्म क्या है कि जो 23-24 और 24-25 जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं 2023-24 एंड 2024-25 के स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके पहले भी 1 साल पहले भी हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। इनकेस अगर आप, हो सकता है कि आपको चांस मिल सकता है। मैंने यह देखा है कि रहता है, बट कभी कभी कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से 1 साल के पहले वाले को भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका 23-24 में नहीं है, हो सकता है आपका 22-23 में हो, तो आप पर भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एलिजिबिलिटी बिलीव हो गया और 23-24 और 24-25 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कि स्टाइपेंड क्या होगा। तो 15,000 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा
आपका स्टाइपेंड होगा 15,000 पर मंथ। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि 15,000 मिलेगा आपको पर मंथ। ये आपके लिए एक अच्छा चांस भी हो सकता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि 30/6/2025। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 30/6/2025 है। इसके बाद आवेदन किस माध्यम से होगा, आवेदन किस माध्यम से होगा, तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। आप गूगल फॉर्म में जाकर के आप उसकी सबमिट कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी, प्रिंट कॉपी विथ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 7/7/2025 तक भेज देने हैं हार्ड कॉपी के साथ, प्रिंट कॉपी विथ डॉक्यूमेंट्स। आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप उसकी हार्ड कॉपी 7/7/2025 तक आपको कहाँ भेजना है, तो बीआईटी सेंट्री एड्रेस में भेजना है। मैं उसकी एड्रेस लिख देता हूँ, कहाँ एड्रेस, एड्रेस कहाँ भेजना है, टू द डायरेक्टर बीआईटी सिंदरी, पीओ सिंदरी, इंस्टीट्यूट सिंदरी, इसके बाद धनबाद, पिन क्या है 828123। तो आपको एड्रेस किस एड्रेस पे भेजना है, डायरेक्टर बीआईटी सिंदरी, पीओ सिंदरी, इंस्टीट्यूट सिंदरी, पीओ सिंदरी, इंस्टीट्यूट सिंदरी, धनबाद 828123। ये आपका पिन नंबर हो गया। और इसकी इन्वेलप पे आपको क्या लिखना है, इसके इन्वेलप पे लिखना है 03 ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी साइंस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपको इन्वेलप पे लिखना है। और तो चलिए पहला क्या है कि आपको ये नैट्स के माध्यम से होगा, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों का इसमें फंडिंग होता है। और ये बीओपीटी के माध्यम से होता है। तो इसमें आपको फॉर्म भरने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज, दो इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, जो बीआईटी सिंदरी और जीईसी पलामू, बाद बाकी 17 आपके पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो झारखंड में 17 हैं। तो 17 + 2 19 जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लाइब्रेरी साइंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो बिली पास आउट स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, अपीयरिंग वाले नहीं, जिनका कंप्लीट हो चुका है वही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा अपीयरिंग हूं तो मैं डाल सकता हूं, तो नहीं, आप जिनका कंप्लीट हो गया है वही इसको डाल सकते हैं। क्या उनका टर्म ऑफ कंडीशन क्या है कि 2023-24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं, और जो 24-25 वाले पास आउट हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वही डाल सकते हैं। 23 और 24 और 24-25। स्टाइपेंड क्या होगा 15,000। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी
30/6/2025, 30/6। आप इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी लिंक इसको एक्सेस करके आप फॉर्म कर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप BIT सिंदरी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर भी इसका एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है, तो वहां से भी BIT सिंदरी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अपने मेरे चैनल में यूट्यूब इस लेक्चर के बाद आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा, आप वहां से इस लिंक का गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां से भी आप इसको एक्सेस करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी के साथ, प्रिंट कॉपी के साथ आप इसको 7/7/2025 तक आपको भेज देने हैं। एड्रेस क्या होगा? टू द डायरेक्टर BIT सिंदरी, पोस्ट सिंदरी इंस्टीट्यूट सिंदरी, धनबाद, पिन 828123। आपका इसके इन्वेलप में क्या लिखना होगा? 03 ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो इतना आप लोग कर दीजिए, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है झारखंड के जो बिलीव होल्डर हैं, और अगर इनमें चांस मिल जाता है तो आपके लिए फिर आपको 2 साल, एक इसमें टेन्योर क्या होता है कि 1 साल तो आपको नेट्स के माध्यम से रखा जाएगा, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, और 1 साल आपको कॉलेज रखती है। तो टोटल आपको 2 साल आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 2 साल तक आप वहां पर रहिए, आपको 15,000 रुपया, फिर 1 साल के बाद कुछ पैसा इनांस भी होता है कि 15 से 18 हो जाए, तो ये होता है। तो जनरली आप पहले आपको 1 साल काम करना है। अगर 1 साल भी आप काम कर लेते हैं तो फिर आपको ये आपके पास जो फ्रेशर वाला जो लगा रहता है, जो स्टूडेंट बिलीव कर लिए हैं, अब उनके सामने प्रॉब्लम होता है कि सर कहाँ जाएं, क्या अपॉर्चुनिटी मिले, उनके दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है। तो ये अप्रेंटिस वाला आया हुआ है और सभी लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बिहार लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आ रही है, उसके भी आप तैयारी कीजिए। मैं उसको आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ, अभी सिलेबस आई भी नहीं है, बट मैं आपको जो KVS या NVS का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पे लगभग तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर KVS या NVS पैटर्न पे आप तैयारी कर लेते हैं तो बिहार लाइब्रेरियन जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल, मैं आपको सारा तैयारी कराऊंगा। तो ठीक है, अप्रेंटिस के लिए आज इतना ही, ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी साइंस के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और सभी लोग इसको डाल दीजिए, और उम्मीद है कि सिलेक्शन होना चाहिए। अगर जिनका इसमें मेरिट बनता है, मेरिट के आधार से जिसको चांस मिलेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और उनको कंसर्न आपको जहाँ पर चॉइस आप रख सकते हैं, किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप चाहें तो वहाँ पर अपना चॉइस रख सकते हैं कि मुझे आप अपने लोकेलिटी में देख लीजिए कि आपका जो लोकेलिटी क्या है, उसके अनुसार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।